हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल खजाना में स्वागत है। तो दोस्त, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एफ ई टी मीन्स फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। पर उससे पहले दोस्त, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ख़ासकर आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं तो दोस्त तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ठीक है दोस्त, हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे। तो देखिए, आज हम बताएंगे आप सबको एफ क्या होता है, इसके पूरे टाइप के बारे में बताएंगे, इसके वर्किंग प्रोसेस के बारे में बताएंगे और आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्त, यहाँ पे हमने एफ का डिफिनेशन लिखा है। देखिए, हमने लिखा है एफ क्या होता है। तो एफ में लिखा है एफ इज ए टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर दैट यूजेज एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करेंट इन ए सेमीकंडक्टर। एफ कंट्रोल द फ्लो ऑफ करेंट बाय द एप्लीकेशन ऑफ ए वोल्टेज to the gate which in turn alters the conductivity between the drain and source। तो दोस्त, इसका मतलब ये है कि एफ जो होता है वो ट्रांजिस्टर का एक टाइप है। एफ इज ए टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। एफ जो होता है दोस्त, वो ट्रांजिस्टर का एक टाइप होता है दैट यूजेज एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करेंट इन ए सेमी कंडक्टर। तो मतलब इसका जो यूज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा सेमीकंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट को कंट्रोल करता है। दैट यूजेज एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन ए सेमीकंडक्टर। ठीक, एफ कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट by the application of a voltage to the gate which in turn alters the conductivity between ड्रेन एंड सोर्स। दोस्त, यह कह रहा है एफ जो कंट्रोल करता है, जो कंट्रोल करता है किसके थ्रू कंट्रोल करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू कंट्रोल करता है। तो दोस्त, इसमें कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो करंट को कंट्रोल करता है अपने किसके एप्लीकेशन के द्वारा, वोल्टेज टू द गेट के वोल्टेज के द्वारा ये कंट्रोल करता है करंट को। किस करंट को? बिटवीन ड्रेन टू सोर्स के तरफ बहने वाली करंट को कंट्रोल करता है अपने गेट वोल्टेज के द्वारा। ठीक, अब देखिए आप लोग आगे इसी सीक्वेंस में, इन एफ current flow due to only majority charge carrier either electron और holes। तो दोस्त, जो एफ में होता है उसमें जो करंट का फ्लो होता है वो ओनली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है। वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर या फिर आपका इलेक्ट्रॉन होगा या फिर आपका होल्स होगा। ठीक, अब आगे देखिए आप लोग, एफ इज आल्सो कॉल्ड यूनिपोलर डिवाइस। एफ को दोस्त हम यूनिपोलर डिवाइस कहते हैं। यूनिपोलर डिवाइस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो करंट का फ्लो होता है वह किसी एक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है। इसीलिए दोस्त इसको हम यूनिपोलर डिवाइस भी कहते हैं। ठीक, आगे देखिए आप लोग, करेंट इन एफ ओनली डिपेंड अपॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो जो दोस्त, इसमें जो एफ में करंट फ्लो होती है वो डिपेंड करता है ओनली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पर। ठीक, चलिए अब आगे देखिए। अब हम बात करेंगे एफ कितने टाइप का होता है। तो एफ जो होता है वो मेनली टू टाइप का होता है। एक होता है जे और एक होता है मॉसफेट। तो जे का मतलब होता है दोस्त जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या होता है? जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और मॉसफेट का मतलब होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या होता है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक, तो दोस्त जे और मॉसफेट में क्या अंतर होता है? जे में 3 टर्मिनल होता है। कितना टर्मिनल होता है? 3 टर्मिनल होता है। और मॉसफेट में जो होता है दोस्त उसमें 4 टर्मिनल होते हैं। जे जो हमारे 3 टर्मिनल हैं वो है ड्रेन, गेट, सोर्स। और जो हमारे मॉसफेट में 4 टर्मिनल है वो है हमारे ड्रेन, गेट, सोर्स, सब्ट्रैक्ट। ठीक,
अब दोस्त हम बात करेंगे जेफीटी के बारे में। तो जो जेफीटी में जो हमारा सोर्स होता है, गेट होता है और ड्रेन होता है, ये क्या होते हैं इसको हम बताएंगे, ठीक। तो दोस्त सोर्स क्या होता है, टर्मिनल विच मेजॉरिटी कैरियर इंटर इनटू डिवाइस। तो यह वह टर्मिनल है जहाँ से मेजॉरिटी कैरियर इंटर करता है। देखिए मेजॉरिटी कैरियर इंटर इनटू डिवाइस मतलब यह वह टर्मिनल है जहाँ से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इंटर करता है, ठीक। अब बात करते हैं हम गेट। गेट क्या है, ए टर्मिनल विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर। यह वह टर्मिनल है जो कंट्रोल करता है किसको, मेजॉरिटी कैरियर को। मतलब यह वह टर्मिनल है जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को कंट्रोल करता है, मीन्स उसको घटाने बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक। अब बात करेंगे हम ड्रेन। ड्रेन टर्मिनल क्या होता है, तो ए टर्मिनल विच मेजॉरिटी कैरियर आउट टू डिवाइस। तो यह वह टर्मिनल होता है जहाँ से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हमारा आउट करता है, क्या करता है, आउट करता है। या फिर इसको दूसरे वर्ड में हम बोलें, और देखिए हमने लिखा है और इट इज़ द टर्मिनल विच मेजॉरिटी चार्ज कैरियर लीविंग द डिवाइस। मतलब यह वह टर्मिनल है जहाँ से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस लीव करता है, ठीक। यह बात एक ही है, बस बोलने का तरीका अलग अलग है, ठीक। अब दोस्त हम इसको सोर्स गेट ड्रेन को एक अपने छोटे से ट्रिक के माध्यम से आप सबको समझाएंगे, जो शायद आप सबको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोस्त यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं हमने एक नल बनाया है और वहाँ पे हमने लिखा है गेट सोर्स ड्रेन। क्या लिखा है, गेट सोर्स ड्रेन। तो दोस्त यहाँ से देखिए पानी इंटर कर रहा है नल में, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम सोर्स। जो पानी इंटर कर रहा है दोस्त, इसको आप लोग क्या समझिए, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर समझिए। क्या समझिए, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और जो हमारी नल की टोटी है, जो नल की टोटी है उसको आप गेट समझिए। नल की टोटी क्या करता है, पानी को हम ऐसे टोटी को कसते हैं तो क्या करता है, पानी की मात्रा को कम करता है। तो उसको हम क्या, कंट्रोलिंग, एक प्रकार से कंट्रोल कर रहा है, यही समझेंगे। तो उसको आप समझ लीजिए गेट टर्मिनल। तो गेट टर्मिनल कार्य क्या होता है, हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को कंट्रोल करना। हमारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें क्या है, वाटर है। तो हम इसके थ्रू देखिए इस वाले टोटी के थ्रू क्या कर सकते हैं, वाटर को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि गेट के द्वारा हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को कंट्रोल करते हैं। और जो हमारा ड्रेन टर्मिनल होता है, ड्रेन टर्मिनल आप समझ लीजिए जो नल का बाहरी सिरा होता है जहाँ से पानी गिरता है, उसको हम कहते हैं ड्रेन टर्मिनल। मतलब कि जहाँ से पानी गिरता है, इसका मतलब है जहाँ से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर निकलते हैं उसको हम कहते हैं ड्रेन टर्मिनल, ठीक। आप लोग ये इसका रियल सिंबल है, क्या है, रियल सिंबल है। इसको हम कहते हैं ड्रेन, इसको कहते हैं गेट, इसको कहते हैं सोर्स। तो दोस्त जेफीटी में जो होता है वो करंट का जो फ्लो होता है वो हमेशा ड्रेन टू सोर्स होता है। देखिए हमने बनाया है तीर, ड्रेन टू सोर्स होता है। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो होता है हमारा सोर्स टू ड्रेन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो करंट का फ्लो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में होता है। तो इसलिए अगर हमारा इलेक्ट्रॉन सोर्स टू ड्रेन जा रहा है तो हमारा करंट जो होगा दोस्त वह ड्रेन टू सोर्स आएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग सारी चीज़ें हमारी समझ रहे होंगे। अब चलिए इसी सीक्वेंस से हम चलते हैं आगे। अब आप सबको हम बताएंगे इसके वर्किंग प्रोसेस के बारे में और इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो दोस्त देखिए यहाँ पे हमने एन चैनल जेफीटी बनाया है। क्या बनाया है, एन चैनल जेफीटी। तो इस वाले टर्मिनल को कहते हैं गेट, इस वाले टर्मिनल को कहते हैं ड्रेन, इस वाले टर्मिनल को क्या कहते हैं दोस्त, सोर्स। जो हमारा करंट का फ्लो होता है जेफीटी में वो होता है ड्रेन टू सोर्स होता है। क्या होता है, ड्रेन टू सोर्स होता है। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है दोस्त वो होता है हमारा सोर्स टू ड्रेन होता है, ठीक। देखिए हमने बताया था कि जे एन चैनल जेफीटी में 3 टर्मिनल होते हैं। एक होता है ड्रेन, एक होता है गेट, एक होता है सोर्स। तो दोस्त इसमें क्या होता है, इसमें हम एक वीजीएस अप्लाई करते हैं वोल्टेज। और यहाँ पे
ड्रेन और सोर्स के बीच में VDS अप्लाई करते हैं। तो इसमें होता क्या है, जो हमारा VGS की वैल्यू होती है वो हमेशा हम उसको निगेटिव रखते हैं। किस कंडीशन में, एन चैनल अगर JFET है तो VGS की वैल्यू निगेटिव रखी जाएगी, ताकि हमारा जो यहाँ का जंक्शन है वो रिवर्स बायस में रहे। तो अब इसके वर्किंग प्रोसेस को हम समझाते हैं। देखिए, जब हम इसके VGS की वैल्यू को निगेटिव रखेंगे तो ये यहाँ पे ये रिवर्स बायस होगा और यहाँ पे भी रिवर्स बायस होगा। तो यहाँ पे एक डिफ्लीशन लेयर क्रिएट होगा जो कुछ इस प्रकार दिखेगा। किससे दिखेगा, कुछ इस प्रकार। अब ये दोस्त देख रहे हैं आप लोग, इधर का एरिया देखिए कुछ ज़्यादा झुका है, इधर एरिया ज़्यादा झुका है और इधर एरिया कम झुका है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए हम पॉजिटिव अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे निगेटिव कर रहे हैं। यही पॉजिटिव आता है इधर और ये निगेटिव आता है इधर। तो ये जो पॉजिटिव वाला है ये अट्रैक्ट करता है एन चैनल को, इसलिए इधर का जो डिप्लीशन लेयर है वो ज़्यादा हो जाता है इसकी अपेक्षा। ठीक, ये रिपल करता है इधर। तो दोस्त होता क्या है कि हमें जो VGS है होता है उसको हम कोई एक VGS की वैल्यू निगेटिव लेंगे, या फिर आप ऐसा समझिए कि जो VGS की वैल्यू रहेगी वो ऑलवेज लेस देन रहेगी VDS से इन केस ऑफ एन चैनल JFET। ठीक, तो VGS की वैल्यू हम कोई निगेटिव लेकर फिक्स कर देंगे और जो VDS की वैल्यू है उसको हम बढ़ाते जाएंगे। जब दोस्त हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो इसमें से एक करंट फ्लो होगा। क्या होगा, करंट फ्लो होगा, और जो इलेक्ट्रॉन हमारा फ्लो होगा कुछ वो अपोजिट डायरेक्शन होगा। ठीक, तो होगा क्या, जब करंट फ्लो होता रहेगा और ये जो VDS की वैल्यू बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव आएगा, मीन्स इसका जो डिप्लीशन लेयर है वो बढ़ता चला जाएगा। तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि ये दोनों आपस में सटने ही वाले होंगे। जब ये आपस में सटने ही वाले होंगे तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जनरेट होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, जिसके कारण दोस्त यहाँ पे सेचुरेट हो जाएगा। ये जो पाथ है हमारा सेचुरेट हो जाएगा और जो हमारे करंट का जो फ्लो है वो मतलब एक कांस्टेंट वे से फ्लो होने लगेगी। तो यही इसका वर्किंग प्रोसेस है। इस चीज़ को दोस्त हमने थ्योरी के माध्यम से भी लिखा है, ताकि अगर आप सबको थ्योरी देख कर समझना हो तो आप लोग समझ सकें। अब दोस्त चलिए हम बताते हैं, जो इसका इनपुट रेजिस्टेंस होता है उसको हाई रखा जाता है, और इसको हाई रखने के लिए हमारी IG की वैल्यू 0 रहना चाहिए। ठीक, और जो VGS की वैल्यू होता है वो निगेटिव होता है, ताकि जो हमारा PN जंक्शन है वो क्या हो, रिवर्स बायस में। हमने बताया था क्यों निगेटिव रखा जाता है, ताकि आपका जो PN जंक्शन है दोस्त वो रिवर्स बायस में हो। ठीक, चलिए आगे हमने सारे वर्किंग प्रोसेस को लिखा है ताकि आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकें, ताकि आप सबको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, टू मेक इनपुट रेजिस्टेंस हाई, इनपुट रेजिस्टेंस को हाई रखने के लिए IG की वैल्यू हम 0 रखते हैं, IG बराबर 0। अब देखिए हमने दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, IG इक्वल मतलब नियर अबाउट इक्वल to 0 when VGS apply so that जंक्शन रिवर्स बायस। ठीक, मतलब कह रहा है कि IG की वैल्यू तभी 0 होगा जब हम जो VGS की वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं वो निगेटिव हो, और ताकि हमारा जंक्शन रिवर्स बायस में हो। ठीक, फॉर एन चैनल JFET जंक्शन रिवर्स बायस व्हेन VGS इज निगेटिव, हमने ये पहले बता दिया। मतलब एन चैनल का JFET जंक्शन जो है रिवर्स बायस में तभी रहेगा जब VGS की वैल्यू निगेटिव हो। ठीक, अब बात करते हैं, अगर दोस्त हमारा JFET P चैनल का है, P चैनल JFET, तो VGS क्या होगा, तब VGS यहाँ पे हम पॉजिटिव अप्लाई करेंगे। और जब हमारा जंक्शन N चैनल JFET है, यहाँ देखिए लिखा हमने ना, N चैनल JFET है, तो हमारा जंक्शन जो होगा वो होता है रिवर्स बायस में। कब होगा, जब VGS की वैल्यू हम निगेटिव अप्लाई करेंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए हमने क्या लिखा है, P चैनल JFET VGS क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, बिकॉज P चैनल गेट इज एन टाइप मटेरियल, क्योंकि P चैनल का जो गेट टर्मिनल होता है वो होता है एन टाइप मटेरियल का। इसलिए दोस्त VGS की वैल्यू हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, अब बात करेंगे हम
व्हेन VGS बराबर 0, अगर VGS की वैल्यू 0 है तो नो डिप्लीशन विथ क्रिएटेड ड्यू टू VGS। अगर VGS की वैल्यू 0 आप रख दे रहे हैं तो कोई डिप्लीशन विथ क्रिएट नहीं होगा, किसके कारण? VGS के कारण। ठीक, अगर VGS की वैल्यू 0 है और VDS की वैल्यू भी 0 है तो उसमें से जो करंट फ्लो होगी ID, ड्रेन करंट जो फ्लो होगी ID, उसकी भी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक, वंस VGS बराबर 0, अगर VGS आप 0 रखे हैं और VDS की वैल्यू आप बढ़ाते जा रहे हैं, इसमें आप जो क्या किए थे, VDS की वैल्यू 0 किए थे, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, VGS आप 0 रखें पर VDS की वैल्यू आप अब बढ़ा रहे हैं, इंक्रीजेज, देन ड्रेन साइड मोर पॉजिटिव कंपेयर टू सोर्स साइड। तब होगा क्या, ड्रेन साइड ज़्यादा पॉजिटिव होगा, किसके कंपेरिजन में? सोर्स के कंपेरिजन में। तो सो दैट डिप्लीशन विथ मोर ड्रेन साइड कंपेयर टू सोर्स साइड। यही हमने जब बता रहे थे वर्किंग प्रोसेस, हमने यही बताया था कि वहाँ पे हमने पॉजिटिव जो टर्मिनल जाता है, इसी कारण जो डिप्लीशन विथ होता है उधर हमारा ज़्यादा मतलब ज़्यादा चौड़ा होता है। इधर आपका दिखा ऐसे कुछ ऐसे था ना, ऐसे कुछ, मतलब इधर देखिए ज़्यादा हमने इसे किया था, वो यही रीजन था कि इधर हम पॉजिटिव अप्लाई करते हैं, इधर हम निगेटिव करते हैं, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मतलब यहाँ पे ज़्यादा जंक्शन बनता है। ठीक, बैरियर ज़्यादा बनता है। ठीक, चलिए आगे, अब आगे देखिए, ये कट करिए। अगेन VDS इंक्रीज डिप्लीशन विथ क्लोजर टू ईच अदर। तो कह रहा है कि अगर हम VDS की वैल्यू बढ़ाते जाएं, किसको कांस्टेंट रखकर? VGS की वैल्यू को कांस्टेंट रखकर और VDS की वैल्यू अगर हम बढ़ाते जाएं तो डिप्लीशन जो विथ होती है वो दोनों एक दूसरे के एकदम पास पास आ जाएंगे, बढ़ते बढ़ते एकदम पास पास आ जाएंगे। देखिए पहले कुछ ऐसा था, कैसा था, कुछ ऐसा था, लेकिन हम अगर VDS की वैल्यू ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जाएं, किसको कांस्टेंट रखकर? VGS बराबर 0 पे कांस्टेंट रखकर, तो ये बढ़ती जाएगी, डिप्लीशन जो विथ है वो बढ़ती जाएगी। देखिए कुछ ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी। अब देखिए आगे क्या बता रहे हैं, दे आर रेडी टू टच बट सेम टाइम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। ये दोनों एक दूसरे को टच ही करने वाली होंगी, तब तक एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, किसके बीच में? फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। ठीक, आफ्टर क्रिएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड देन कांस्टेंट करंट विल बी फ्लो। जब दोस्त इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, उसके जस्ट बाद ही हमारा जो जंक्शन होगा ये सैचुरेट हो जाएगा, उसमें एक कांस्टेंट करंट फ्लो कर जाएगी। ठीक, और जेफेट कम इन द सेचुरेशन रीजन और पिंच ऑफ रीजन। तो हमारा जो जेफेट होता है वो आ जाएगा सेचुरेशन रीजन में, या इसी सेचुरेशन रीजन को हम बोलते हैं पिंच ऑफ रीजन। क्या बोलते हैं? इसी जेफेट के जो सेचुरेशन रीजन होता है उसी रीजन को हम बोलते हैं पिंच ऑफ रीजन। ठीक, हो गया आपका ये टॉपिक हो गया। अब जो आपका FET होता है, इससे आपको पता चल रहा है कि FET क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। क्या होता है दोस्त? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। जबकि आपका BJT क्या था? BJT क्या था? वो था करेंट कंट्रोल डिवाइस। क्या था? BJT जो होता है वो करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, और FET क्या होता है? वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। ठीक, तो ठीक है दोस्त, हमारा वीडियो आज कहीं ख़त्म होता है, और उम्मीद करते हैं दोस्त अगर आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा है और आपको हमारा समझाया हुआ समझ में आया है तो दोस्त हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और आप तुरंत हमसे अब जुड़ जाइए, ताकि आगे हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ठीक है दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए।